एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है उसके आगे की वीडियो। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं इस वीडियो को शायद कंटिन्यू करूँगी, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रही हूँ। ये है शाम का टाइम और यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी हो रही है। आटा मैंने लगा कर रख दिया था। आटा ना मैं लगा कर छोड़ देती हूँ ताकि जो रोटी है वो अच्छे से बन जाए। यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि जो सरसों का ऑयल था ना, मतलब पता नहीं कैसा ऑयल आता है, एकदम से पूरा आँख में चला जाता है अगर उसको ज़्यादा पकाते हैं तो ये भी यहीं पर थे। और आटे को ना मैं बोल रही थी कि मैं छोड़ देती हूँ, अगर उसी टाइम पर रोटी बनाने लगती हूँ तो उस पर ना क्रैक आ जाते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते हैं। यहाँ पर मैं बस जल्दी जल्दी से जो रोटी है वो बनाती जाऊंगी। और तवे को मैंने गरम कर लिया था। किचन में हो और पानी ना पिए ऐसा हो नहीं सकता। और मैं जब भी किचन में रहती हूँ बारी बारी से जो पानी है वो पीती रहती हूँ क्योंकि गर्मी लगती है। और रूम में इतनी नहीं लगती है लेकिन किचन में तो गर्मी लगती है। यहाँ पर मैं इनको भी फ्रिज में से कुछ निकाल कर दे रही थी। इन्होंने बोला कि तुम निकाल दो क्योंकि इनको पता था कि कैमरा ऑन है, तो बच्चों को आवाज़ लगा देंगे, वो भी खाना खा लेंगे। क्योंकि खाना खाने के बाद ना फिर एकदम से लेटा नहीं जाता है और मैं लेट जाती हूँ, मुझसे नहीं ज़्यादा बैठा जाता। मैं शुरू से ही ऐसा करती हूँ कि जब भी मैं छोटी थी ना, जब भी मैं खाना खा लेती थी मुझे बहुत नींद आने लगती थी। लेकिन अब नींद तो नहीं आती है, लेकिन वैसे ही हो जाता है कि चलो अब जल्दी जल्दी से मैं लेट जाती हूँ। सोते तो हम बहुत लेट हैं, 11 का टाइम हो जाता है सोते सोते। बच्चे भी तभी सोते हैं। तो मौसम का हाल ये था, आज मुझे था कि पक्का आज तो ना कोई आंधी तूफान आने वाला है, बट आया नहीं। मैं तो ये बोल रही थी कि जल्दी जल्दी से खाना खा लेते हैं, अगर लाइट चली जाएगी बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आने वाला है। लेकिन मौसम 1-2 दिन से ऐसा ही है, लेकिन आया कुछ नहीं। दिस मंथ में ना ये सब होता है, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा अगर बारिश आएगी तो तूफ़ान भी आएगा। लेकिन अभी तो मई स्टार्ट हुआ है, देखो कब आता है कब नहीं आता है। जहाँ पर जो रोटी है वो बन गई है और मैं दूसरी तरफ जो सब्ज़ी है उसको भी गरम कर दूँगी। तो करेले बने हुए थे तो उनको गरम कर दूँगी। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनका जो मसाला रहता है ना वो मैं नहीं खाती हूँ, वो ये खाते हैं सब। लेकिन मुझे करेला बहुत अच्छा लगता है। 1-2 सब्जियां जो बचपन से ही अच्छी लगती है, भिंडी हो गई, करेला हो गया, फलियां हो गई, ये सब मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर बस एक तरफ मैं इसको गरम कर दूंगी और इनको देकर आऊँगी। बच्चे भी अंदर हैं और वो भी गरम गरम जो रोटी है वो खा लेंगे और फिर उनके खाते खाते मेरी भी बन जाएगी, तो फिर बाद में मैं खा लूँगी। तो आज एडिटिंग करते कर मुझे बहुत लेट हो गया था क्योंकि मैंने बहुत सारे जो कपड़े थे हमने वो वॉश करने थे और इसीलिए मुझे लेट हो गया। मुझे था कि मैं वीडियो को ना जल्दी से अपलोड कर दूंगी, लेकिन एडिटिंग ही में बहुत मुझसे देर हो गई। तो खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं रोटी है उनको देकर आ गई हूँ और अब मैं अपनी जो रोटी है वो बना लूँगी। बर्तन वगैरह सब वॉश कर दिए हैं जो कि मैंने नहीं किए हैं। मैं गई हुई थी कहीं पर, जब मैं आई तो मेरी बेटी काफ़ी हेल्प कर देती है कभी कभी। अगर वो स्टडी कर रही है तो मैं उसको कभी भी नहीं बोलती हूँ कि मेरे साथ हेल्प करवाओ। अगर उसका मन है तो वो कर देती है, लेकिन स्टडी के बीच में उठाना मुझे नहीं अच्छा लगता। तो बर्तन उसने ही वॉश किए थे। तो चलो जी, अब मैं मुझसे ना यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी। जो आगे की क्लिप है ना वो शाम की थी, लेकिन मैंने इसके बाद ऐड कर दी क्योंकि मैं भूल गई थी। फिर उसके बाद मैंने शाम के टाइम खाना बनाया था। तो ऐसे होता है ना कि बच्चों का अगर मन करता है तो वो अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं और उनको आदत भी लग जाती है।
तो वो ऐसी है। तो यहाँ पर मैंने शाम के टाइम मुझे बहुत भूख लगी थी और मैंने बनाना था पोहा, जो कि मुझे दे गया। इसमें ना मैंने आलू ना मटर कुछ भी ऐड नहीं किया था। मुझे था कि बस जल्दी जल्दी से सिंपल सा बन जाए। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने हल्का सा ऑयल डाल दिया है। और ये लेमन है जो मेरे पास रखे हुए थे, लेकिन ये थोड़े से सूख चुके हैं। तो ये पता नहीं कैसा ऑयल है, और इसमें ना जो कड़वाहट है वो जाती ही नहीं है। मैंने इसको इतना पकाया था लेकिन फिर भी इसकी जो स्मेल है वो आती रहती है। पता नहीं कैसा अजीब सा था ये, लेकिन सरसों का ऑयल ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर बस ये रहा आमचूर पाउडर, ये भी मैंने निकाल लिया है। इसके बिना तो पोहे का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन बाद में मैंने याद किया कि वो मेरे पास लेमन रखा हुआ है। अगर लेमन नहीं होता है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो कोई ना, इसको भी ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पर जो ऑयल था वो गर्म हो गया था, जो मसाले थे वो मैंने ऐड कर दिए थे। जो पोहा था उसको मैंने 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, फूल जाए। तो अब मैं इसको कर दूँगी अच्छे से मिक्स। और बच्चों से पूछा तो उन्होंने एक ने बोला कि खाऊंगी, दूसरी बोलने लगी कि मैं नहीं खाऊंगी। तो फिर हम दोनों ने ही खा लिया था, मैं और मेरी छोटी बेटी ने। यहाँ पर मैं बस ये जल्दी से बन जाता है और बहुत इजी है। लेकिन वैसे मैं इसको आलू के साथ बनाती हूँ, वो भी अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो मुझे लगा चलो ऐसे ही सिंपल सा बना लेती हूँ। तो अब मैं इसमें जो लेमन है वो ऐड कर दूँगी, और इससे जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। तो बस फिर मैं इसको ढक कर छोड़ दूँगी बस 2 मिनट के लिए। उससे जो थोड़ा सा जो फ्लेवर है वो ऐड हो जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस टाइम पर बच्चे स्कूल से आ चुके थे, खाना पीना उन्होंने खा लिया था। लेकिन मैंने वैसे अगर मैं टाइम की बात बताऊं तो 4-4:30 का टाइम था। और यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा अंधेरा लगेगा क्योंकि मैंने जो लाइट है वो ऑन नहीं की थी, मैं भूल गई थी। बाद में मुझे याद आया कि मैंने तो जो लाइट है जो काउंटर टॉप के ऊपर ही लगी हुई है वो मैंने ऑन ही नहीं की थी। तो लेकिन फिर भी अच्छे से बन गई वीडियो। तो यहाँ पर बस मैंने इसको ढक दिया है, और अब जो थोड़ी सी भाप की कसर है वो भी इसमें आ जाएगी। अब मैं प्लेट को कर लूँगी अच्छे से साफ़, क्योंकि भाप सी आ जाती है तो फिर वो गीली थी इसलिए। और अब मैं इसको ऐड कर लूँगी और फिर आप लोग भी खा लीजिए। तो रात के टाइम मुझे लगा था कि मैं सुबह तक ये वीडियो अपलोड कर दूँगी, बट फिर मुझे बहुत लेट हो गया था। तो सुबह मैंने जब उठकर इसकी एडिटिंग की तो तभी मुझे लगा कि चलो अब मैं इसको पब्लिश भी कर दूँगी। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं खाना पीना सब देने के बाद उसके बाद जो एडिटिंग है वो कंप्लीट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर ना मेरे पास 2 कुर्ते रखे हुए थे। ये एक तो रेयॉन में है और दूसरा जॉर्जेट में है, और ये ना शॉर्ट में थे। साइज़ मेरा ही था बट ये शॉर्ट आते हैं वो थे। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे इसका कलर कपड़ा बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। तो फिर ना मैंने अपने दिमाग से सोचकर, इसमें ब्लू कलर ज़्यादा था तो मुझे लगा कि चलो ऐसे ना इसी प्लेट्स बनवा लेती हूँ ताकि ये थोड़ा सा ना लॉन्ग हो जाए, और जो कि अब हो चुका है। और एक ब्लैक है, इस पर भी ना ऊपर तक तो उन्होंने लॉन दी थी लेकिन नीचे की तरफ नहीं थी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने लगवा ली है क्योंकि पेट दिखता था। मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता कोई बोले ना बोले। तो अभी मैं इसको वॉश कर दूंगी क्योंकि शायद रेयॉन है, अगर कलर निकल सकता है, जो कि निकला भी। तो दूसरे कपड़ों में मैं इसको डालना नहीं चाहती हूँ, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत हल्का है, बहुत सॉफ्ट है।
मुझे लगा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये 2-250 के थे, इसके बीच में भी हो सकते हैं क्योंकि रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं मीशो पर। वहीं से मैंने इनको ऑर्डर किया था। तो अब मैं बाहर आ गई हूँ और पहले लाइट चली गई थी तो रुक गई थी बीच में। मुझे था कि चलो इतनी देर तक बच्चे भी आ जाएंगे, क्योंकि फिर उनकी भी यूनिफॉर्म मैं जो है वो वॉश करके रख दूँगी मंडे के लिए। यहाँ पर मैं शैम्पू लेकर आई थी। ये मेरे पास ना एक रीठे वाला शैम्पू रखा हुआ है, इससे बहुत से काम होते हैं जो हो जाते हैं। तो इससे ही मैं वॉश कर दूंगी क्योंकि मेरे पास जो शैशिक हैं वो ख़त्म है। वैसे मैं लेकर आती रहती हूँ, क्योंकि बहुत कपड़े ऐसे होते हैं जो डिटर्जेंट से वॉश नहीं होते हैं, फिर ना उनमें जो कलर है वो ज़्यादा ही फेड हो जाता है मुझे लगता है। तो पहले डाल दिए गए थे कपड़े और वो यहाँ पर सूख गए हैं। और जब से मुझे इस मशीन ने करंट लगाया है ना, तब से मैं बहुत डरती हूँ और मैं इसकी जो तार है वो निकाल देती हूँ। अभी भी मैंने इसकी तार निकाली। और ये मेरे बच्चे हैं जो आ चुके हैं, ये मेरे लिए ना वो लेकर आई थी जिससे हम लिखते होते हैं। और ना मुझे उसकी खुशबू बहुत पसंद है, बहुत। जब भी पानी का कोई काम होता है ना तो मुझे मिट्टी की खुशबू आने लगती है, तो फिर मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ना क्रेविंग होती है। ज़्यादा नहीं खाती हूँ क्योंकि वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, बस थोड़ी सी खा लेती हूँ। उससे मुझे ऐसा होता है कि हाँ मैंने मिट्टी खा ली है। और ये दोनों आ चुके हैं और अब मैं इनको दूंगी खाना। तो ये आपको हाय बोल रही थी और यहाँ पर मैं इसको बोल रही थी कि अपनी चप्पल पहन लो, चप्पल पहन लो। वैसे मैंने तार को निकाल कर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत बार होता है कि फर्श पर पानी होता है तो स्लिप होने का डर रहता है पैर। अगर चप्पल पहनी है फिर इतना डर नहीं होता है। और यहाँ पर जो कपड़े हैं वो सूख चुके हैं। गर्मियों की यही एक अच्छी बात होती है कि कपड़े ना मिनटों में सूख जाएंगे। और जैसे जैसे ये सब सूख गए तभी तभी मैंने उठाकर रख दिए, और दूसरे वाले हैं वो मैं बाद में इसमें ऐड कर दूंगी। और जल्दी जल्दी से जो काम है, फिर भी ना 5 बज गए थे मुझे क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे, बेडशीट थी और भी निकल आते हैं कपड़े। बहुत गर्मी लग रही थी बाहर, फैन मैंने ऑन किया हुआ था। एक तो था कि कपड़े सूख जाएंगे, दूसरा गर्मी लग रही थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर ना इतनी गर्मी थी, रूम में जा रहे थे वहाँ पर ठंडक थी, लेकिन यहाँ पर बहुत गर्मी थी। मुझे लगा था कि मैं नहा लेती हूँ, फिर मुझे लगा कि चलो अब मैं पूरे कपड़े वॉश करके ही नहाऊंगी। और यहाँ पर शैम्पू मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है और अब मैं इनको डाल दूंगी इसमें। मुझे शक था कि बहुत ज़्यादा कलर निकलेगा, और जो कि निकला भी। रेयॉन का कपड़ा ऐसा होता है जिसमें कलर निकलता ही निकलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कॉटन के कपड़े में ना फिर भी बहुत गर्मी होती है, पता नहीं क्यों, लेकिन रेयॉन का कपड़ा बहुत ठंडा होता है। तो मुझे लगा इनको भी मैं वॉश करके रख देती हूँ। ना तो मैंने इनको कभी पहना है, ना मैंने इनको कभी वॉश किया है, ऐसे ही ये रखे हुए थे। तो इसीलिए मुझे लगा कि चलो अब इनको साफ़ करके रख देती हूँ। तो बीच में मैं चली गई थी खाना बनाने के लिए क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। तो सुबह भी मैंने सोचा कि पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद जो मशीन है वो मैं लगाऊंगी। तो फिर खाना खाया, मशीन लगाई। बीच में दोपहर के टाइम भी मैं चली गई थी, लेकिन खाना खाते खाते बहुत लेट हो गया था। तो यहाँ पर बहुत सारे कपड़े जो हैं वो वॉश हो गए हैं, और ये मैं आपको दिखा रही थी कि इतने सारे वॉश हो चुके हैं और जो रह गए हैं वो तार पर है। तो बस इनको फोल्ड करने का काम है, वो मैं नहीं करूँगी, वो मेरी बेटी कर देती है, मुझसे नहीं होता है। मैं धो देती हूँ, बहुत कपड़े धो देती हूँ मैं, लेकिन मुझे फोल्ड करना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मेरी पहले गर्दन में प्रॉब्लम थी, तब से ना मैं नहीं करती हूँ। अगर ज़्यादा ही है, बच्चे बिज़ी हैं, तो फिर मैं कर भी लेती हूँ। और इसमें है अभी पैरदान, तो मुझे लगा इनको भी वॉश करके रख दूँगी, जब मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी तब मैं इसको रख दूँगी। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो। तो बाय बाय एवरीवन।